नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। केंद्रीय कैबिनेट ने संशोधित लोकपाल बिल को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी की 16 सिफारिशों में से 14 को मान लिया है। बिल अब राज्यसभा में फिर पेश होना है और उसके बाद वापस लोकसभा भेजा जाएगा। लोकपाल बिल का जिन लंबे समय बाद एक बार फिर लौट आया है। केंद्रीय कैबिनेट ने इस बिल में कुछ संशोधन किए हैं। ये संशोधन राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी ने सुझाए थे। इनमें अहम था राज्यों में लोकायुक्तों की नियुक्ति का मामला। पिछले बिल के तहत केंद्र ही राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति करता था, लेकिन अब जैसे ही इस बिल पर राष्ट्रपति की मुहर लगती है, उसे 1 साल के भीतर राज्यों को लोकायुक्त की नियुक्ति करनी होगी। वहीं सरकार ने सीबीआई के अभियोजन निदेशक की नियुक्ति सीवीसी द्वारा करवाने पर भी हामी भर दी है। ये इकाई अदालतों में लोकायुक्त की तरफ से पैरवी करेगी। हालांकि सरकार ने लोकायुक्त के मामलों की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारियों के तबादले न करने की सिफारिश को ठुकरा दिया है। सरकार का कहना है कि ये प्रशासनिक मसला है और सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। वहीं सरकार ने सिलेक्ट कमेटी की ये बात भी नहीं मानी है कि सरकारी अधिकारी को बताए बगैर ही उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए। सरकार का कहना है कि ये जायज नहीं होगा। वहीं संशोधित लोकपाल बिल के दायरे में उन गैर सरकारी संगठनों को भी शामिल किया गया है जिन्हें भारी सरकारी आर्थिक मदद मिलती है। वहीं धार्मिक और धर्मार्थ संस्थानों को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा गया है। अन्ना हजारे ने एक बार फिर इस बिल को खारिज कर दिया है। मैं अभी उन्होंने क्या क्या उधर कैबिनेट में मंजूर किया वो देखूंगा। अभी तो मैं ये तय किया है कि अभी जन लोकपाल के साथ साथ देश का करप्शन मिटाना है। तो एक जन लोकपाल आकर ये खत्म नहीं होगा। राइट टू रिजेक्ट, ग्राम सभा को पावर, दफ्तर दिरंगाई, जनता की सनद, ये जब बातें आएगी ना तो 90% करप्शन खत्म होगा। वहीं विपक्ष भी खास प्रभावित नजर नहीं आ रहा है। 2 वर्ष की नियुक्ति की सुरक्षा और अवकाश प्राप्त होने के बाद किसी पुनर्नियुक्ति के प्रलोभन का अभाव, ये दोनों स्वायत्तता के प्रामाणिक पैमाने होते हैं और सरकार ने आज इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। सरकार कारण बताए। हम ये तो नहीं कर रहे हैं कि सारे पदाधिकारियों को ट्रांसफर में लोकपाल की सहमति ली जाएगी। सिर्फ बात यह आई है और इस पर काफी बहस हुई थी सेलेक्ट कमेटी की बैठकों में, जिसमें कहा गया था कि जो मामले लोकपाल भेजेगा उसमें अगर आयोग का ट्रांसफर करना है तो लोकपाल की सहमति होगी। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि जब भी यूपीए सरकार का एक अनुभव रहा है कि अगर संवेदनशील मामलों का अनुसंधान गंभीर स्थिति में पहुंचता है तो एकाएक उस अफसर की कहीं और जरूरत पड़ जाती है। लोकपाल बिल अब राज्यसभा में दोबारा पेश किया जाएगा और वहां से पास होने के बाद एक बार फिर लोकसभा भेजा जाएगा। लेकिन देश के राजनीतिक माहौल को देखकर नहीं लगता कि ये जल्द होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, डे नाइट न्यूज। केंद्र का ये संशोधित लोकपाल बिल कितना मजबूत है, जानते हैं हमारे मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राहुल भारती, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन से हैं, सौरभ जोशी, जो चंडीगढ़ नगर निगम में भाजपा के पार्षद हैं, पल्लव मुखर्जी, जो चंडीगढ़ नगर निगम में नामित पार्षद रह चुके हैं, और ब्रिगेडियर प्रदीप शर्मा, जो सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी हैं। राहुल, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे। किस तरह से ले रहे हैं आप इस संशोधित बिल को? जैसा अभी आपने सुना, अन्ना ने भी बोला जी कि इस बिल को अभी वो पढ़ेंगे, लेकिन जितना मैंने पढ़ा इस बिल को, एक तरीके से ये एक ऐसा पुलिस डिपार्टमेंट खोल दिया है जिसके अंदर आप लोगों को जो भ्रष्टाचार जो सह रहे हैं वो जाएंगे, अपनी कंप्लेंट देंगे और जो भ्रष्टाचार कर रहा है उसको बताया जाएगा कि आपके खिलाफ कोई अर्जी आई है, आपने भ्रष्टाचार किया है, और अगर आपने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो आप अपनी रिपोर्ट भेजें। और वो तो क्यों बोलेगा कि उसने भ्रष्टाचार किया है? तो ये तो एक चिट्ठी पत्री भेजने का एक डिपार्टमेंट बन जाएगा, क्योंकि अगर इस वक्त कोई क्रिमिनल ऑफेंस में या कोई इस केस में हम पुलिस डिपार्टमेंट के पास जाते हैं तो वहाँ पर एटलीस्ट पता तो है कि खून निकल रहा है या हड्डी टूटी है, कुछ टूटा है, तो पुलिस कम से कम एफआईआर तो लॉन्च करती है। लेकिन करप्शन के केस में तो सारा का सारा ब्लैक मनी यूज होता है। आपको लग रहा है कमियां हैं इस बिल में? सौरभ, आपकी प्रतिक्रिया पहली इस संशोधित बिल पर? देखिए, सबसे पहले जो हमारी केंद्र की भाजपा ने यहाँ पर मुद्दा रखा था सीबीआई की स्वायत्तता का मुद्दा। हमें लगता है कि ये जो जन लोकपाल बिल के मुद्दे को लेकर पूरे देश भर में एक विरोधाभास आया था, उसके तहत मुझे लगता है कि
जन लोकपाल बिल तो नहीं, जोक लोकपाल बिल जरूर आ गया, जिसपे हम सोच रहे थे। और अभी मेरे भाई साहब ये बोल रहे थे राहुल जी कि कुछ ना कुछ हमको थानों के अंदर मिल जाता है जहां हम FIR लॉन्च करवा लेते हैं। ये बहुत सोचने और विचारने की बात है कि लोकपाल आप बनाने वाले हैं, लोकायुक्त की आप भर्ती करने वाले हैं, लेकिन आप उनको कोई पावर्स नहीं दे रहे हैं। सिर्फ उनकी सिफारिशें हैं जो वो सिफारिशें सरकार को दे सकते हैं। जब तक आप उनको पावर नहीं देंगे तब तक हम इसको अहम रूप में कैसे लाएंगे? इसलिए इनको सबसे पहले पावर देना बहुत जरूरी है इस लोकपाल बिल में। ठीक है। बाकी केंद्र सरकार को हमने इस पे पकड़ा भी है कि सीबीआई की स्वायत्ता का मुद्दा तो सबसे बहुत बड़ा मुद्दा है। यहां हम सीबीआई के तहत इतने हम बड़े बड़े इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं और सीबीआई को लोकपाल के दायरे में नहीं लाया जा रहा। पल्लव मुखर्जी जी, आपके विचार जानना चाहेंगे, इस संशोधित बिल में आपको कुछ भी संशोधित लग रहा है या नहीं? ऐसा है जी, मैं जरा एक एग्जांपल देना चाहता हूँ टिप्पणी के हिसाब से। जो मैंने 4-5 साल लगाए थे चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, मतलब क्या कहूँ, सिस्टम्स बनाए हुए। आप जो मर्जी कर लीजिए, वो सिस्टम को आप मतलब सिस्टम से जीत नहीं सकते। जो व्यवस्था बनी हुई है वो बदली नहीं जानी बहुत मुश्किल है। और सिस्टम बढ़िया है। अब जैसे ये है कि अपना ही इज अ काउंसिलर देयर, अब जैसे इतना मोटा 1.5-2 इंच मोटा आपके पास क्या कहते हैं एजेंडा पहुंच जाएगी। ठीक है। सवेरे 9 बजे या 11 बजे मीटिंग है तो रात को 10 बजे एजेंडा पहुंचेगी, ताकि आपको टाइम ही ना मिले पढ़ने का। हाँ, ठीक है जी। और यदि मिलता है तो उसमें इतना टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होता है कि आमतौर जो एवरेज पॉलिटिशियन है, टिपिकली मैं कहता हूँ 5वीं पास, 8वीं फेल या फिर मैट्रिक पास, समथिंग एल्स फेल, उनको समझ ही नहीं आता। मैं ऐसे 2-4 एग्जांपल दे सकता हूँ अभी। ठीक है। इनफैक्ट बेस्ट एग्जांपल कल की बात है, गाड़ी ठीक करवा रहा था, आई वाज विद माय सन, तो वहाँ कंप्रेसर शुरू हो गया। मैंने वैसे ही उसको कहा कि ये कंप्रेसर 10,000 का है, मालिक ने जो खरीदा था, और मैंने उसको कहा कि कितने का आया था जो कंप्रेसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने खरीदा था। वुड यू लाइक टू गेस? 10,000 का कंप्रेसर चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, मैं आई वांट टू पुट ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने 2 खरीदे। पहले वाला 16 लाख में, और जब उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, दूसरा 25 लाख में या 24 लाख। ये है व्यवस्था, सारा सेट है। डिसीजंस आर टेकन बाय द लोएस्ट पीपल, द जेईज, द क्लर्क्स, उस पर साइन हो जाते हैं आगे जाते और ठेकेदार। बाकी हम लोग पास कोई पूछने वाला नहीं है। नो चांस। इफ आई वुड ऑब्जेक्ट कहता पल्लव तू क्या कर लेगा, तू करना है। As simple as that. सिस्टम बना हुआ है। और इसका रीजन ये है कि फॉर पॉलिटिक्स यू नीड मनी। इट डजंट मैटर व्हिच पार्टी इज देयर, एज एन इंडिपेंडेंट यू कैन नॉट गेट इन। ओके, यू हैव टू बाय ईच एंड एवरी वोट, एंड दैट सिस्टम इज मतलब वहीं से बिगड़ गया। ठीक है। इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ एंड देयर इज नथिंग वी कैन डू। ब्रिगेडियर शर्मा, व्यवस्था में सुधार के लिए लोकपाल बिल को लाने की बात की जा रही है, व्यवस्था में सुधार होगा? देखिए मैडम, मेरे साथी जो साथ बैठे हुए हैं, इनकी बातचीत से भी और मेरा खुद का ख्याल ये है कि जब तक जनता में संस्कार और कैरेक्टर सही नहीं होगा, आप जितने मर्जी कानून बना लीजिएगा, जो मर्जी लोकपाल लोकायुक्त बना लो, आपने लोकपाल बना दिया, उस अपॉइंट किसको करोगे आप लोकपाल? एक हिंदुस्तानी को जी। अगर पूरा हिंदुस्तान ही करप्ट है तो आप इसके तो हाथ में ऐसा औजार दे दोगे कि ये मुंह मांगेगा लोगों से। लोकपाल की नियुक्ति का दायित्व उन्होंने प्रधानमंत्री, स्पीकर, नेता विपक्ष और देश के मुख्य न्यायाधीश को सौंपा है। ये 4 लोग मिलके करेंगे। आप मेरे को ये बताइए, आज की डेट के ऊपर अखबार में या न्यू मीडिया में कितनी चर्चा होती है कि हमारे कोर्ट्स और हमारा लीगल सिस्टम भी करप्ट है, पॉलिटिशियंस करप्ट हैं जी, IAS वालों को जो अपने आप को कई जगह पर लोकल हेड ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, लोग बाबू पुकारते हैं, वो भी करप्ट हैं, पुलिस वाले भी करप्ट हैं, जनता भी करप्ट है,
तो आपका लोकपाल तो बहुत निराशाजनक बयान है। सुधार फिर होगा कैसे? अगर एक कोशिश की जा रही है, उसमें भी लग रहा है कि अभी इसमें सब कुछ सारी चीजें नहीं आ पाई हैं, तो फिर सुधार कैसे होगा? एक सेकंड, मैं आगे भी आपको बताता हूँ सुधार कैसे होगा। जो इनकरेजमेंट है वो इनकरेजमेंट इस तरीके से है। देखिए, मैं जो टिप्पणी मैं कर रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जनता सुधार मांगती है, जनता चेंज मांग रही है। 16 दिसंबर के रेप केस के बाद में पूरे देश भर में आंदोलन चला। अन्ना हजारे की लीडरशिप के नीचे एंटी करप्शन मूवमेंट चली जी। ये लोकपाल भी उसी की देन है। सो ये पहली बार, हालांकि वो ये कह रहे हैं कि सारे पहलुओं को नहीं इसमें शामिल वो नहीं मानेगा और वो अपनी जगह पे सही है, पर ये पहली बार मेरे को नजर में आ रहा है कि जनता और खासकर मिडिल क्लास भी अपनी आवाज उठा रही है और उसकी आवाज पॉलिटिशियंस के कान चाहे उन्होंने ढके हुए हैं फिर भी कहीं ना कहीं पहुंच रही है। सो क्या रूप लेता है ये फाइनली और कैसे अमल होता है, ये भी फिर जनता को ही तय करना पड़ेगा प्रेशर करके। सौरभ, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, मैं चर्चा का विषय मैं घुमाना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी, चाहे वो 16 दिसंबर की रात का विषय हो, ये मूवमेंट्स ऐसी मूवमेंट्स हैं जिसमें जनरल पब्लिक इन्वॉल्व हो रही है। बिल्कुल। और ऐसे ही जनरल पब्लिक लोकपाल बिल को लेकर सड़कों पर उतरी थी। बिल्कुल। अब मेरा ये कहना है कि हमें यह विचार करना चाहिए कि सड़कों पर आज हमारे पूरे देश भर में जनता क्यों उठी है और वो इसी मुद्दे को लेकर क्यों उठी है, लोकपाल बिल को। तो यह समझने की जरूरत है कि जो सरकार यहां बैठी है, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स का मुद्दा हो, चाहे कोल गेट का मुद्दा हो, पहले हम सुना करते थे 50 करोड़ 100 करोड़, बल्कि एक नेता का अभी कोई निकला भी था, मैं नाम भूल गया हूं, जिनकी बीवी एनजीओ चला रही थी, वो साइकिल वाइकल बांटने का काम था, तो कुछ लाखों का हुआ, तो उनके दूसरे नेता कहते हैं भैया ये कोई घपला है, ये तो कुछ लाखों का है। आप कोई बोले 1000 करोड़ 2000 करोड़ 22,000 करोड़। मुद्दा ये है कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की जरूरत है। भ्रष्टाचार से लोग तंग आ चुके हैं। एग्जैक्टली। अब ये क्या हुआ है कि आज का जो समाज है, आज का जो देश है और आज की जो जनता है, वो सरकार की नीतियों से दुखी हो चुकी है। आज आपने अन्ना जी को वहां से उठाया जब वो आंदोलन कर रहे थे कि आपके लोकपाल बिल पे हम विचार विमर्श करेंगे। अब 2 साल बाद आप लेकर आए तो 16 आपने अपने आंकड़ों में लिए, 16 में से 14 सिफारिशें मानी, लेकिन 16 उनकी सिफारिशें नहीं थी, सिलेक्ट कमेटी की सिफारिशें थी। उसमें से अपनी कमेटी की सिफारिशें बनाई, उसमें से 14 को आप ला रहे हैं और उसमें से आप जो पावर्स दे रहे हैं दैट आर विदाउट टीथ। अब किसी लोकायुक्त और लोकपाल को आप पावर ही दोगे तो वो क्या वो लोगों की वो सुनेगा? राहुल, कुछ जो संशोधित लोकपाल बिल में चीजें लाई गई हैं उस पे हम चर्चा करेंगे। राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति अब 1 साल के अंदर करनी पड़ेगी राज्यों को, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि राज्यों में लोकायुक्त को अधिकार कितने होंगे? जब तक अधिकार नहीं होंगे, पावर्स नहीं होंगे, तो वो क्या करेंगे? नहीं, इसमें बड़ी क्लियरली ये क्लियर हो गया है कि सरकार की कोई मंशा नहीं है भ्रष्टाचार खत्म करने की। केंद्र में भी जो लोकपाल की बात कर रहे हैं और राज्यों में जो लोकायुक्त की बात कर रहे हैं, दोनों ही केसेस में किसी भी तरीके से कहीं पर 1% भी करप्शन के ऊपर कहीं पर भी रोक नहीं होने वाली है। कहीं ना कहीं ये क्या करेंगे, इन्होंने जो स्टेट्स के अंदर अपने जो इन्फ्लुएंस्ड लोग होंगे उनको अपनी सीट्स पे इनको बिठा देंगे, कहीं लोकायुक्त बना देंगे, कहीं लोकपाल बना देंगे। उसके अंदर जो नौकरियां लगेंगी वो इनके लोगों की लगेंगी और वो लोग उन्हीं लोगों के हिसाब से, उसी सरकार के हिसाब से काम करने वाले हैं। जब तक इंडिपेंडेंट सीबीआई नहीं होगा और राज्यों के अंदर, जैसे आपने बोला कि लोकायुक्त को पावर्स नहीं दी जाएंगी और वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगी, जब तक ये लोकपाल या लोकायुक्त इंडिपेंडेंट नहीं होंगे गवर्नमेंट से और सीबीआई जरूरी आप बता रहे हैं। ये दो जो चीजें, सीबीआई अलग होना और इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस, ये दोनों चीजें अगर नहीं होंगी, सौरभ, राजनीतिक दलों को भी लोकपाल के दायरे में नहीं रखा गया है। मैं इस बात को वैसे तो हम खंडन करना चाहेंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि चाहे वो राजनीतिक लोग हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट्स है, चाहे जुडिशरी है, इसमें लोकपाल और लोकायुक्त को, इसमें इन सब की भागीदारी होनी चाहिए। ये मेरा एक खुद का स्वयं का मत है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि मुझको काउंसलर बने को अभी 1 साल हुआ है इस चंडीगढ़ में जी। और इस 1 साल के अंदर मैंने 2
स्कैम्स को खड़ा किया। एक था MS पाइप का स्कैम और एक था क्लोरिनेटस का, जिसके कारण यहां पर चंडीगढ़ की जनता मर भी गई थी गंदे पानी के कारण, पीने के कारण। और ये दोनों मुद्दों को जब मैंने स्कैम को उजागर किया, हाउस ने पारित किया कि इन ऑफिसर के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। जो हमारे विजिलेंस ऑफिसर हैं, मई महीने और जुलाई महीने के ये 2 स्कैम हमने खड़े किए और हमारे हाउस ने कहा, कॉर्पोरेशन हाउस ने सब एक मत में कहा कि उन अफसर के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, चाहे उसमें मेयर ही इन्वॉल्व क्यों ना हो। आज तक उस विजिलेंस ऑफिसर ने एक पन्ने की रिपोर्ट किया, कोई कमेंट भी नहीं दिया। मुखर्जी साहब, आपसे अब मैं पूछना चाहूंगी, इसमें इस बार जो संशोधित लोकपाल बिल है उसमें भी ये कहा गया है कि सरकारी अधिकारियों पर कार्रवाई से पहले उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। ऐसे है जी, बात सीधी सादी है, चोर अपने ऊपर कोई इल्जाम नहीं लेगा। डोंट माइंड मैं सेइंग सो कि जब द एंटायर बेस, जो पॉलिटिक्स का बेस है, इट इज बेस्ड ऑन मनी। पैसे के बगैर आप पॉलिटिक्स में जा नहीं सकते। हर वक्त आपको पैसे चाहिए, वोट खरीदने के लिए, मतलब क्राउड इकट्ठे करने के लिए, हर एक चीज के लिए, तो डू फेवर्स। तो वो पैसा कहां से आएगा? दे ऑल आर वेरी क्लियर, दे से पॉल बी प्रैक्टिकल। ये राधिका, ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड या प्रैक्टिकल है ही नहीं कि करप्शन सारी की सारी ब्लैक मनी में हो रही है। आप जैसे मैंने अभी शुरू में कहा, पुलिस डिपार्टमेंट में अगर आप जा रहे हो, वो FIR कब लॉन्च करते हैं? जब आप उनको दिख रहा है कि आपको चोट लगी हुई है या कुछ हुआ है। दे हैव गॉट द एविडेंसेस विद देम। बट देन यहाँ पे करप्शन केस में कोई एविडेंसेस ही नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज इन ब्लैक, सो नथिंग इज गोइंग टू हैपन। ब्रिगेडियर शर्मा, जब ये प्रावधान ही नहीं है तो फिर भ्रष्टाचार पर लगाम कैसे लगेगी? व्यवस्था सुधरेगी कैसी? बात घूम फिर कर फिर हम वहीं आ जाते हैं। देखिए मैडम, सुधार होगा कैसे? मैं मुस्कुरा रहा हूँ इसलिए कि मेरी जनरेशन जो है ना, हमें बड़ा गर्व होता है ये कहते हुए जी कि हमने युवा पीढ़ी को क्या दान में दिया। करप्शन, टेररिज्म, ग्लोबल वार्मिंग, environmental hazards, pornography, social aberrations. I'm very proud of it. My generation, right? So what I would want the younger generation to start thinking right now is when they are my age, ये किस चीज के ऊपर गर्व रखेंगे? सोच तो रहे हैं। So it's time for the youngsters to start thinking. It's time for us to take a back seat. It's time for us to take a back seat. They must start thinking. Secondly, Indian Army या डिफेंस सर्विसेज को अलग आप रख दीजिएगा। आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड को भी आप अलग रख दो। आप बाकी के जो सरकारी कर्मचारी या पॉलिटिशियंस हैं, किसी स्कैम में, किसी भी अत्याचार में, कहीं पर भी आप मेरे को बता दीजिए कि इसको फलाने फलाने को इस तरीके से इसके बरखिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई थी। तहलका फौजियों को शराब पीने के लिए भी नौकरी से बर्खास्त कर दिया, बाकियों को कुछ नहीं हुआ। सो लोकायुक्त लगाना है तो आप एक रिटायर्ड सीनियर जनरल लगा दो, साफ कर देगा। हाँ बिल्कुल। सौरभ, मैं इस मत में आपके डिफरेंस करता हूं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज देयर। आप किसी का करेक्टर निकाल नहीं सकते कि वो लोकपाल जा तो ब्यूरोक्रेट निकल के आता है, जा तो राजनेता निकल के आता है, जा तो कोई जनरल निकल के आ सकता है। लोकपाल वो ही निकल सकता है जिसके दिल में ये है कि जज्बा कि वो इस देश को बचाना चाहता है, इस देश के स्वाभिमान को रखना चाहता है। उसका चुनाव कैसे होगा? मैं इसके चुनाव पे आ रहा था। अब देखिए, यहां पर डेमोक्रेटिक सेटअप है, लोकतंत्र है, यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके तहत हम सब लोग चलते हैं, और 3 पिलर्स हमने जिसको नाम दिया गया है, और संविधान हमारा सर्वोपरि है। और संविधान के अनुसार जो 3 हमारे पिलर्स हैं, उनको बैठकर लोकपाल की नियुक्ति करनी चाहिए। मैं इसका स्वागत करता हूं, जिसमें ये तीनों को बराबरी का भागीदारी दी गई है, ताकि तीनों लोग बैठकर इसको अपने लोकपाल की नियुक्ति करें। अब उसमें बात आती है किस किस व्यक्ति को कैसे निकालें। आज सबसे पहला नाम अगर आप बोलेंगे देश का लोकपाल कौन बने, तो शायद लोग सब बोलेंगे अन्ना हजारे जी को बना दीजिए। लेकिन मेरा मानना है कि एक उम्र की सीमा होती है, उसके बाद आप किसका नाम चुनेंगे। आप कैसे कह सकते हैं कि लोकपाल जिसको आप नियुक्त कर रहे हैं वो करप्ट नहीं होगा? ये कई चीजों को सोच के आपको विचारना चाहिए, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान में चेक बैलेंसेस दिए गए। इतना भी नहीं हमने उसको ऑटोनॉमी देनी है। कल को कोई करप्ट आदमी लोकपाल के सीट पे बैठ जाए और वो करप्ट लोगों को वो डिस्चार्ज करता रहे, उसको उन लोगों को बरी करता रहे। उसके कुछ प्रावधान होंगे, क्योंकि लोकपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री, स्पीकर, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
जी आप कुछ कहना ऐसा है जी, सॉल्यूशंस हैं जी। देयर इज अ थिंग कॉल्ड गुड गवर्नेंस, और वो पॉसिबल है, बाकी दुनिया में चल रहा है। बेस्ट एग्जांपल सिंगापुर, और आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आ चुकी है। अब जैसे टेक अ फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, आम सिटीजन को सबसे पहला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज लेट्स से इन एनी गवर्नमेंट ऑफिस द क्लर्क सिटिंग देयर, जो कभी बैठता ही नहीं, और यदि बैठता है तो फिर बगैर राहदारी का कोई फाइल नहीं चलती। ठीक है, जो उसको राहदारी कहते हैं कि आप लोग जो है टोल टैक्स दे रहे हो सड़कों पे, तो यहाँ क्यों नहीं दे रहे? अच्छा, यदि ये सिस्टम हट जाए जी कि चिट्ठी आप वाया ईमेल या फैक्स या कुछ भेज दीजिए, और इट हैज़ टू बी सॉर्टेड आउट, उसका जो सोल्यूशन है कि इफ इट इज नॉट अटेंडेड टू इन 24 आवर्स या 48 आवर्स या 60 आवर्स या 1 वीक, इट इज ऑटोमेटिकली सैंक्शनड। ये सुझाव हम शामिल करके व्यवस्था में सुधार कर सकते हैं। इसमें एक और तकनीकी क्योंकि तौर पर हम काफी आगे निकल चुके हैं, लेकिन उसका प्रयोग नहीं हो रहा। राजेंद्र जी, मैं इसमें एक सुझाव देना चाहूंगा, क्योंकि हमें सुझाव की ओर जाना चाहिए। 1 मिनट रह गया हमारे पास। सुझाव क्या है, आपको शायद जानकारी होगी, मध्य प्रदेश में एक आईएएस ऑफिसर के घर में जाकर छापा लगा तो वहां करोड़ों की संपत्ति मिली। जी। और जहां जिस घर से संपत्ति मिली, उस सरकार ने उसको हाइपोथेकेट कर लिया और उसको अपना सरकारी घर बना लिया, और आज वहां विद्यालय चल रहा है। हम जब तक स्ट्रिक्ट एक्शंस और पीनल एक्शंस जब तक नहीं लेंगे करप्ट लोगों के अगेंस्ट, तब तक कड़ी कार्रवाई जरूरी। राहुल, इसमें जो अभी बात चल रही है उसमें स्ट्रॉन्ग आपके लॉज हों, एक प्रोटोकॉल हो। उसके अलावा जो अन्ना ने बोला कि एक लोगों का प्रेशर जो कि इन फॉर्म ऑफ राइट टू रिजेक्ट और राइट टू रिकॉल, ये 2 चीज अगर होती है, शामिल होने चाहिए। ये अगर होंगे तो कहीं ना कहीं जो सिस्टम में लोग बैठे हुए हैं उनको डर रहेगा कि भी हमारे को रिजेक्ट भी किया जाता है, आपका कहना व्यवस्था में सुधार हो सकता है। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। केंद्रीय कैबिनेट ने लोकपाल बिल संशोधनों के साथ पास कर दिया है। बिल के कुछ प्रावधान अच्छे मालूम पड़ते हैं, लेकिन कुछ में अब भी सुधार की गुंजाइश देखी जा रही है। देखना दिलचस्प रहेगा कि इस बिल का अंजाम क्या होगा। आज का प्राइम डिबेट हम यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार।